क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Use pi is equal to 3.14 and take 1.04 under root is equal to 1.02. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जैसे ये एक बैरिकेड है, आपने रास्ते पर देखा होगा, रोड पे देखा होगा कि जो कहीं कहीं पे जैसे अगर रोड अगर टूट जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए कुछ बैरिकेड लगा देते हैं। तो ये जो बैरिकेड है ये कोन के शेप का होता है और इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जो एक कोई बस स्टॉप है उसको बैरिकेड से कवर कर दिया गया चारों तरफ से, और उसमें हर एक जो बैरिकेड है उसका यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और जो इसका हाइट है वो 1 मीटर दिया हुआ है। और ऐसे करके 50 हॉलो कोन्स हैं उनके पास में और उन सभी को पेंट करके लगाना है। तो जो पेंट करने का खर्च है ये है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपये का खर्च है, जिसमें अगर कैलकुलेशन के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़े तो पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हैं और अगर 1.04 अंडर रूट अगर कहीं पे मिले कैलकुलेशन के अंदर तो वहाँ पे इसकी वैल्यू 1.02 लिखनी है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व कि जो 50 हॉलो कोन्स है उसमें कितना कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले जो गिवन दैट है ये है हाइट ऑफ कोन जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर है और डायमीटर ऑफ कोन दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जो रेडियस है ये आ जाएगा, रेडियस r इज इक्वल टू 40/2 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे ये जो 20 सेंटीमीटर है इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो r है 20 इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसीलिए तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये आ गया 0.2 मीटर। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि जो 1 मीटर होता है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब क्योंकि हाइट हमारे पास में, रेडियस है हमारे पास में, और अगर हम इसको बाहर से अगर पेंट करना चाहते हैं और इस बेस को अगर हम टच भी ना करें तो बाहर के एरिया को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसीलिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे जिसके लिए हमें स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो जो स्लांट हाइट है यहाँ पर ये निकलेगा स्लांट हाइट L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये जो R है ये है 0.2 और जो हाइट है ये है 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 0.02 का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 0.04 और 1 का स्क्वायर ये 1 ही होता है और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.04। तो उसने कहा है कि अगर ऐसा कैलकुलेशन में कहीं पे दिखे तो हमें यहाँ पे 1.02 लेना है। तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू सीधे सीधे हमें निकालना नहीं पड़ेगा, हम सीधे सीधे 1.02 मीटर लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने रूट की वैल्यू यहाँ पर पुट किया है 1.04 को 1.02 ये हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन, क्योंकि हमारे पास में 50 है तो 1 कोन का हम पहले निकाल लेंगे जो कि फॉर्मूला होता है पाई RL। तो जो पाई की वैल्यू है यहाँ पर ये हमें लेना है 3.14 मल्टीप्लाई जो रेडियस है ये है 0.2 और मल्टीप्लाई जो स्लांट हाइट है ये दे रखा है 1.02। तो अब जब हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हम 50 कोन्स का भी निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद इकट्ठे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई जो भी हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यू लिखी है ये सब यहाँ पर हम लिख देंगे 3.14 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02। अब अगर हम यहाँ से पॉइंट अगर हटाएं तो ये आ जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ पे 10 से 10 ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 314 मल्टीप्लाई और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 204 अपॉन में 1 2 3 4। तो यहाँ पे 40 हम लगा लेंगे। अब
यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 314 को 204 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि जो ये 5 है ये तो हमने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, या हम एक ऐसा काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 2 10 है, तो इस 10 से इस 10 को हम हटा देते हैं, तो ये जो वैल्यू बचेगा ये 314 और 102 बचेगा, तो हम इसकी जगह पे 102 रहने देते हैं। अब अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें, अच्छा एक, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 हटाया है, एक 0 यहाँ पे और हट जाएगा, तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 32,028 अपॉन 1000। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके ये आ गया 32,028, और जो 1 2 3 3 जीरोज हमने ये नीचे लगा लिया है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 3 जीरोज है तो ऊपर से 3 नंबर काउंट करके और हमें डेसिमल लगा लेना है, तो इसीलिए 32.028 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। अब 32.028 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास में एरिया है 50 कोन्स का, तो 50 कोन्स का अगर एरिया है और यहाँ पे कॉस्ट कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च है वो ₹12 होगा, तो हमें इस सब पे कितना खर्च लगेगा, जो 32.028 मीटर स्क्वायर इस सब पे कितना खर्च लगेगा। तो यहाँ पे वही बात की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर इज ₹12। देयरफॉर जो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 32.028 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12 मल्टीप्लाई 32.028 मीटर स्क्वायर। तो इतने पर हमें अमाउंट निकालना है कि कितना हो जाएगा। जब हम इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 384.336, और इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 384.34, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर जो 336 है 36 है, तो इसको हम 40 के अप्रॉक्सीमेट में लिख सकते, तो इसीलिए यहाँ पर हमने एक डिजिट बढ़ा दिया है, जो 3 है उसको हमने 4 कर दिया, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर 6 है। तो जो 0.34 है ये हमारा मतलब टोटल जो अमाउंट है ₹384.34, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।